मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। जैसे अपनी ट्रेडिंग तो ठीक नहीं जा रही, लेकिन एनालिसिस ज़रूर ठीक जा रही है। तो चलो 15 मई की एनालिसिस करते हैं मार्केट में, किस तरह का काम हो सकता है, मार्केट किस तरह का बिहेवियर दिख रहा है। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे, जब देखोगे ना यहाँ पे जो ब्रेक डाउन वगैरह हुआ, बहुत शार्प ब्रेक डाउन था। यहाँ पे ऑपरेटर की पोजीशन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे बिग प्लेयर बोलते हो आप लोग, और कुछ लोग ऑपरेटर बोलते हैं। उसकी पोजीशन यहाँ पे कहीं पे है, जो कि 74,500 का लेवल है ना, आसपास इसके आसपास कहीं पे उसकी बाई साइड की पोजीशन है, ठीक है, वो भी ऑप्शन में। तो उसने यहाँ पे कहीं पे बाई किया मार्केट में, और मार्केट को ऊपर ले गया। मार्केट में फिर क्या दिखा हमको, एक ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, एक ब्रेकआउट हुआ अपर साइड 75 जो 500 का लेवल है उसका ब्रेकआउट हुआ, उसके नीचे आ गया। ओके, वेल एंड गुड है। ओके, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ये आ गया, तो बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो जो लेवल था नीचे, आपको दिखेगा यहाँ पे जो लो वगैरह क्रॉस किया, यहाँ पे ऑपरेटर ने पोजीशन बनाई अपनी 53,200 के आसपास, उसके बाद ऊपर ले गया। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, ऊपर गया बहुत तेज़ी के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ऑपरेटर की पोजीशन दूसरे लोग बाई कर नहीं पाए होंगे। जो भी बाई सेल हुआ है लास्ट में, वो यहीं कहीं पे हुआ गया है, ठीक है। यहाँ कहीं पे बाई सेल वगैरह जो भी होना था वो हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि हम किस तरह का काम कर सकते हैं, मार्केट में क्या हो सकता है। देखो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में ना, अगर मार्केट को नीचे भी जाना है तो कम से कम एक ब्रेकआउट पॉसिबल है। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि एक आया और एक यहाँ पे कहीं पे एक लो बनाया, मतलब एक सपोर्ट जैसा बनाया, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद यहीं पे क्लोज किया है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कुछ बायर वगैरह इकट्ठे हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ बायर इकट्ठे हो गए होंगे, अपर साइड हो सकता है कुछ सेलर वगैरह भी आए हों, ऐसा कुछ है। तो मैं यहाँ पे बायर को वो कर रहा हूँ, ठीक है, कंसीडर। क्योंकि मैं, अगर मुझे बाई में बहुत ज़्यादा डर लगने लगा आजकल। अगर यहाँ कहीं पे बाई करने का मौका मिलता मुझे, अगर दोबारा आता है यहाँ पे कहीं पे बाई करने का मौका मिलता है, तब तो बाई वगैरह के बारे में सोचना भी सही है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट बाई मिलता है तब कर लेता, लेकिन इस जगह बाई करना, क्योंकि ऑपरेटर की पोजीशन यहाँ पे कहीं पे, वो चाहे तो मार्केट को आराम से थोड़ा ऊपर ले जाके, थोड़ा परेशान करके और सेलिंग में थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करने का फिर ऊपर ले जाए, तो एक खतरा रहता है। तो इस जगह पे कुछ भी कर सकता है, यहाँ पे कुछ भी खेल सकता है मार्केट के साथ, ठीक है, ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं कुछ क्लियरिटी नहीं है मेरे अंदर कि मैं यहाँ पे कैसा काम करूँ बाई के लिए, खासकर बाई करने के लिए। हाँ, यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ दिख जाए ना मुझे कि मुझे लगे कि ठीक है, यहाँ पे आसपास के बायर वगैरह जो है उनको निकाल चुका है मार्केट, तो फिर मैं मान सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो कोई बायर कब निकलेगा मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ पे मान लो किसी ने बाई किया है, यहाँ पे वो कब निकलेगा, क्या इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, निकल जाएगा? नहीं निकलेगा वो। जब तक मार्केट में यहाँ पे कहीं पे मार्केट होल्ड कर रहा है, तब तक अपनी पोजीशन नहीं काटेगा वो, ठीक है। बायर वगैरह जो भी बैठे, जब तक मार्केट में 53-54 हज़ार के ऊपर मार्केट है, तब तक अपनी पोजीशन नहीं काटने वाला। फिर आप बोलोगे नहीं काट रहा, तो फिर यहाँ पे बाई वगैरह में ही चलना चाहिए मार्केट को। ऑब्वियस सी बात, हाँ जा सकता है, मानता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं सेल साइड का प्लान रखूँगा। मार्केट में छोटा मोटा अगर फ्लैट गैप अप मिलता है तो वहाँ पे बाई वगैरह का प्लान है, और अगर गैप डाउन वगैरह मिलता है तो वहाँ पे खतरा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बाई में जा सकता है मार्केट। इसलिए सेल साइड के बारे में सोचना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन फिर भी मैं सेल का प्लान ही रखने वाला हूँ यहाँ पे। कहीं पे वो गैप अप मिल जाए फ्लैट टू गैप डाउन में, सेल साइड की तरफ ही ज़्यादा देखूंगा। हाँ, ऐसा नहीं करूँगा कि यहाँ पे मिला तो यहाँ पे सेल कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जा सकता है ना मार्केट, तो ऊपर आने के बाद मैं सेल करूँगा, नीचे सेल नहीं करने वाला। बाकी मार्केट को ओपनिंग वगैरह बताएगी किस तरह का काम मार्केट में हो सकता है। बाई करने के लिए अगर इसका ब्रेक डाउन कर देता ना, इसका इस लेवल का, और वैसे ज़रूरी नहीं कि ब्रेक डाउन हो, दिक्कत ये भी है कि ब्रेकआउट हुआ, उसका रिट्रेस हुआ, उसके ऊपर चल सकता है। तो ये मार्केट में नॉर्मल होता रहता है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बात वही है कि क्या ये बायर को निकाल चुका है। अगर यहाँ पे बायर को निकाल के वापस ऊपर चलता है 54,000 के ऊपर, मान लो 54 का ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद ऊपर चलता है, तो वहाँ पे फिर बाई वगैरह का प्लान सही रहेगा। तो ऐसा करते हैं मार्केट में कि गैप डाउन के केस में बाई वगैरह का प्लान रहेगा, ठीक है, कोई वो बने अपना सेटअप बने तो। और यहाँ पे गैप अप और फ्लैट में यहाँ पे सेल साइड का प्लान रखने वाला हूँ मैं, गैप डाउन में बाई करूँगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्लान रहने वाला है, यहाँ पे बाई, यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेल साइड का। हाँ, मानता हूँ कि ब्रेकआउट वगैरह के बाद हो सकता है फिर सेल में जाए, डायरेक्टली ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ रखने वाला हूँ प्लान। और बाकी जो आपको काम करना होता है आने वाले चार्ट को देख के करना होता है। तो ठीक है, यही प्लान है फिलहाल के लिए। तो बाकी मार्केट में यही करूँगा मैं जो भी मैंने बोला है। बाकी धन्यवाद।